वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम फर्स्ट टाइम जो है वो रिसर्च करना सीख रहे हैं तो हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कौन सी बुक जो है वो पढ़नी चाहिए। क्योंकि इस वक्त आपके पास मल्टीपल बुक्स अवेलेबल हैं और हर बुक ही जो है वो रेलिवेंट भी नज़र आती है और लगता है कि वो पढ़नी चाहिए हमें जो है। तो आप ये समझ लें कि जो बुक्स की स्कीम है उनको हम 4 टाइप्स में जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं। जो इस वक्त जितनी भी रिसर्च की बुक्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, उनमें सबसे पहली एक जनरल कैटेगरी है रिसर्च की बुक्स की, जो सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल आपको एक रिसर्च प्रोसेस के बारे में ओवरव्यू देते हैं। अब वो किसी भी टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करते हैं या किसी भी मेथड को बहुत डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं करते हैं। और उनकी हम लिस्ट डाउन उनको करते हैं, देखते हैं कौन कौन सी बुक्स हैं। सेकंड, वो बुक्स हैं जो किसी स्पेसिफिक मेथड को डील कर रही हैं। जैसे फोकस ग्रुप के ऊपर कंप्लीट बुक्स लिखी गई हैं, इंटरव्यूज के ऊपर कंप्लीट बुक लिखी गई हैं, कैसे कंडक्ट करना है, सर्वे कैसे कंडक्ट करना है, उसके ऊपर कंप्लीट आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। देन एक पोर्शन आता है थीसिस के अंदर या रिसर्च पेपर के अंदर कि आपने जो डाटा कलेक्ट कर ली है उसको एनालाइज कैसे करना है। तो ऐसी बहुत सारी आपको बुक्स मिलेंगी जो कि डाटा एनालिसिस के बारे में। जो जनरल रिसर्च की बुक्स आप पढ़ेंगे उनके अंदर भी आपको एक या दो चैप्टर जरूर मिलेंगे जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च एनालिसिस के बारे में बात की गई होगी, बट वो बहुत डिटेल में नहीं होगा। देन लास्ट पे फोर्थ नंबर पे आपको वो बुक्स मिलेंगी जो कि जर्नल बुक्स हैं, लिटरेचर कैसे लिखना है, लिटरेचर रीडिंग कैसे होती है उसके बारे में लिखी गई है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि अगर मैं जनरल रिसर्च की बुक्स पढ़ना चाह रहा हूँ और मुझे पहले रिसर्च का कुछ भी आइडिया नहीं है तो मुझे कौन सी बुक से स्टार्ट करना चाहिए। मैं बहुत सारी बुक्स की आपको एग्जांपल भी दूंगा जिनको आप रीड कर सकते हैं, बट आपने बजाय कि किसी पर्टिकुलर बुक के ऊपर आप मूव करें, आप पहले ये देखें कि रिसर्च प्रोसेस क्या है। सारी की सारी बुक्स जो हैं जो जनरल रिसर्च के बारे में हैं वो इसके अंदर फॉल कर जाएंगी। आप देखिएगा कि वो सारी की सारी बुक्स इसी आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं। अगर हम एक रिसर्च प्रोसेस की बात करें तो वो स्टार्ट होता है आपके प्रॉब्लम से, कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, जिसके ऊपर आप काम करना चाह रहे हैं। तो बहुत सारी बुक्स में तो प्रॉब्लम कैसे सिलेक्ट करते हैं इसके बारे में कुछ आपको खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। उसके लिए आप सेपरेट जो है कुछ बुक्स में एक चैप्टर मिलेंगे, कुछ में आपको नई डिटेल्स मिलेंगी। तो अगर आप सिर्फ सिंपली ये देखना चाहते हैं कि प्रॉब्लम कैसे सिलेक्ट करनी है तो आप उन बुक्स को रेफर कर सकते हैं जो पर्टिकुलर इसके बारे में बात करती है। देन आप नेक्स्ट चैप्टर जो होता है वो ये है कि जिसमें या आपने जो पोर्शन लिखना होता है थीसिस के अंदर कि एग्जिस्टिंग रिसर्च का रिव्यू कैसे करना है और उसमें थ्योरी का क्या रोल है। उसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, जैसे आपके वेरिएबल्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, मीडिएटर क्या है, मॉडरेटर क्या है, कौन से वेरिएबल्स के साथ जो है वो अपने अपने मॉडल और अपने हाइपोथेसिस बना रहे हैं। तो इसमें फिर ये भी बात आएगी कि आप किस लेवल के ऊपर जो है उनको मेजर कर रहे हैं। इसमें आपको बहुत सारी बुक्स में एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च, ऑलमोस्ट आपको हर बुक के अंदर ही एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च के नाम से या इससे मिलते जुलते किसी नाम से जो है आपको डिटेल्स मिलेंगी। देन इसी में आपको चैप्टर मिलेंगे बुक्स के अंदर कि आपने बुक को पढ़ना कैसे है, आर्टिकल को पढ़ना कैसे है, पेपर को पढ़ना कैसे है। और पढ़ने के बाद आपने जो है अपने लिटरेचर जब लिख रहे होंगे तो हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चंस आपने कैसे डेवलप करने हैं ये आप इस पोर्शन में जो है वो सीखते हैं। नेक्स्ट देन आप फिर कौन सी मेथडोलॉजी के ऊपर काम करेंगे और आपका रिसर्च डिजाइन क्या होगा, आपका मेथड क्या होगा जिसके बेस के ऊपर आप डाटा कलेक्शन करेंगे, सर्वे यूज करेंगे, फोकस ग्रुप करेंगे, क्या करेंगे। तो आपको हर बुक के अंदर पर्टिकुलर एक चैप्टर नजर आएगा जिसमें सर्वे, फोकस ग्रुप, इंटरव्यूज सबकी बात की गई। तो कुछ तो स्पेसिफिक बुक्स होंगी, कुछ जो है वो सिर्फ उनके जो है वो एक आप कह ले सकते हैं कि मेजर डिटेल्स के बारे में होगा, लेकिन वो बहुत इन डेप्थ जाके बात नहीं की गई होगी। देन फिर आपको चैप्टर्स मिलेंगे कि आपने डाटा कलेक्शन कैसे करनी है और उसके अंदर सैम्पलिंग के चैप्टर्स आपको मिलेंगे। मेजरमेंट कैसे करनी है, ऑपरेशनलाइजेशन कैसे होगी, इसके चैप्टर मिलेंगे। इसी में आपको एथिक्स ऑफ रिसर्च का चैप्टर भी मिलेगा जो कि आपको इसके साथ रिलेट करके उसको पढ़ना चाहिए। देन एनालिसिस कैसे करें, डाटा कलेक्शन हो गई, अब उस डाटा को एनालाइज कैसे करें, आपको बुक के अंदर चैप्टर मिलेंगे डाटा एनालिसिस के, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के मिलेंगे, सॉफ्टवेयर की डिटेल्स मिलेंगी। देन जब आपने डाटा कलेक्शन जो है उसको एनालाइज कर लिया तो अब उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको किन टेबल्स और फिगर की फॉर्म में, ये आपको एपीए की बुक पढ़ के जो है उसकी डिटेल्स मिलेंगी। डिस्कशन कैसे करनी है इसके लिए जो है कुछ बुक्स में, जनरल बुक्स में तो इसकी बहुत कम डिटेल्स होगी। इसके लिए आप रिसर्च पेपर कैसे लिखे जाते हैं, थीसिस कैसे लिखे जाते हैं, उसमें डिस्कशन लिखना और कंक्लूजन लिखना आप सीख सकते हैं। और रेफरेंस के लिए फिर आपको एपीए बुक की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो है
देखते हैं कोई भी एक बुक हम जो है वो देखते हैं, जिसमें सबसे पहली बुक है मैस मीडिया रिसर्च के नाम से जो है। अगर हम इसी बुक का जायजा लें तो हमें पता चलेगा कि इसमें जो चैप्टर नंबर 2 है वो एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च के बारे में है, जो कि हमें बताएगा कि वेरिएबल्स क्या हैं, उनको कैसे मेजर किया जाता है, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट क्या है, उसकी डिटेल्स हमें मिलेंगी। तो पहले कॉन्सेप्ट होता है, उससे कंस्ट्रक्ट बनता है, देन वेरिएबल है, देन रिसर्च एथिक्स हैं। तो रिसर्च एथिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं वो किसी भी बुक से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि ये चीज़ जो है वो फॉल करेगी जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे होंगे, तो एथिक्स ऑफ रिसर्च में ये चीज़ जाके यहाँ पे फॉल करेगी। देन सेकंड जो फोर्थ चैप्टर है वो सैम्पलिंग के बारे में। अब यहाँ पे देखें जो बुक की राइटअप की जो उसकी आप कह लें उसका ऑर्डर है, उसमें आपको कोहेरेंस ऐसा उस तरह से नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब बुक लिखी गई है तो वो इसी स्टाइल में होती है कि उसमें सारी चीजें वो कवर की जाएं। तो अगर आप रिसर्च प्रोसेस को ध्यान में रख के बुक पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि सैम्पलिंग कहाँ पे फॉल करती है, कहाँ पे उसको यूटिलाइज करना है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें तो सैम्पलिंग फॉल करेगी जब आप डाटा कलेक्शन कर रहे होंगे, तो वहां पे फॉल करेगी कौन सा सैम्पलिंग टेक्निक आपने यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। देन आगे चलें, अगर हम रिसर्च अप्रोचेस के अंदर जो है क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स बताए गए हैं, और देन कंटेंट एनालिसिस, सर्वे रिसर्च। अब ये चीज़ फॉल करेगी कि आप कौन सा मेथड चूज करने जा रहे हैं, जिसमें जिसकी बेस के ऊपर आप डाटा कलेक्शन करेंगे। सर्वे है तो इंटरव्यूज में अपना तरीकाकार होगा, सर्वे में अपना है। वो सारी डिटेल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप इस बुक से जो है वो देख सकते हैं, लेकिन इसमें सारे इंटरव्यूज फोकस ग्रुप की तो बात नहीं की गई है। पर्टिकुलर इसके ऊपर फोकस किया गया क्वांटिटेटिव मेथड्स के ऊपर। क्वांटिटेटिव मेथड्स की अगर हम बात करें तो कंटेंट एनालिसिस, क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के अंदर फॉल करता है, सर्वे फॉल करता है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च जो है उसके अंदर फॉल करती है अगर वो क्वांटिटेटिव की गई है। लेकिन इसमें आपको ये सम अच्छा, अगर आप ये बुक पढ़ रहे हैं तो आपको समझना चाहिए कि इस बुक में क्वालिटेटिव जो मेथड्स हैं उनके ऊपर बहुत डिटेल में कोई बात नहीं की गई है। यानी अगर आप इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फोकस ग्रुप, क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस, इंटरव्यूज, ऑब्जर्वेशन, तो ये बुक आपको कुछ खास हेल्प नहीं कर सकती है। डाटा एनालिसिस की अगर हम बात करें तो उसमें इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स दिया गया है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, बट डिटेल में इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की इसमें कोई बात नहीं की गई है। आगे चलते हैं हम, जो है एक बुक है स्टीफन क्राउचर की, जिस जो कि कम्युनिकेशन रिसर्च मेथड के नाम से है, और अंडरस्टैंडिंग कम्युनिकेशन रिसर्च मेथड जो है इसका सेकंड एडिशन है। अगर इस बुक के हम कंटेंट की बात करें तो ये स्टार्ट करता है कि डिफरेंट पैराडाइम्स के बारे में बात करता है। यानी एक जनरल जो पैराडाइम आप कह सकते हैं, जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं डिफरेंट जो हैं, जिनमें इंटरप्रेटिव है, क्रिटिकल है, फेमिनिस्ट है, या पॉजिटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट है, तो उनके बारे में स्टार्ट उसने किया हुआ है। देन उसने रिसर्च डिजाइन के बारे में बताया हुआ, जिसमें हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, रिसर्च को एवेल्यूएट किन बुनियाद के ऊपर हम करते हैं जो। और फिर वो एक डिटेल एक लिस्ट दी हुई है रिसर्च मेथड्स की। इफ एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड इन रीडिंग अबाउट ऑल द मेथड्स, और जिसमें थोड़ा ब्रीफली आपको, ये बहुत डिटेल में तो नहीं है बट ब्रीफली अगर आप जानना चाहते हैं, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, जिसमें आप इंटरव्यूज, फोकस ग्रुप, एथनोग्राफी, सोशल मीडिया रिसर्च, कंटेंट एनालिसिस, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डिस्कोर्स एनालिसिस, तो इनकी बेसिक्स आप यहाँ से जो है वो पढ़ सकते हैं। बट फिर मैं बता रहा हूँ, अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं डिस्कोर्स एनालिसिस के आप ऊपर आपको सेपरेट से बुक्स मिल जाएंगी, सर्वे के ऊपर आपको सेपरेट बुक्स मिल जाएंगी, मिक्स मेथड के ऊपर कंप्लीट बुक्स हैं, रिटोरिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर हैं, क्रिटिकल कल्चरल मेथड के ऊपर कंप्लीट बुक्स हैं। देन हमारे पास एक बुक है जिसका नाम है ये काफी फेमस बुक है, सोशल रिसर्च मेथड्स, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोचेस। अब बुक चाहे आप जो मर्जी ले लें, आपने रिसर्च प्रोसेस को ध्यान में रखना है, और रिसर्च प्रोसेस के हिसाब से आपने सोचना है कि अगर मैंने जो है वो लिटरेचर रिव्यू लिखना है, या लिटरेचर व्यू मैंने सीखना है, तो मेरे लिए कौन सी बुक जो है। तो उसमें रिसर्च मेथड्स की बुक्स में ऐसा आपको कुछ खास डिटेल नहीं मिलेगी। उसके लिए आपको जनरल बुक्स जो लिटरेचर रिव्यू कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं, उनके ऊपर आपको मूव करना पड़ेगा। रिसर्च मेथड्स की बुक्स को जो है वो आप बेसिक नॉलेज जो है जो आप ले सकते हैं, लेवल्स ऑफ मेजरमेंट के बारे में, सैम्पलिंग के बारे में, और बेसिक्स रिसर्च मेथड्स की जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ से सीख सकते हैं। अगर इस बुक की हम बात करें तो इस बुक के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट में रिसर्च क्यों करते हैं, रिसर्च की कुछ बेसिक टाइप्स की बात की गई है, थ्योरी और रिसर्च के डिफरेंस की बात की गई है, मेथोडोलॉजी की बताया गया कि वो क्या होता है, और इसमें एक चैप्टर ऐड किया गया जिसमें हाउ टू रिव्यू द लिटरेचर रिव्यू है। ये प्रीवियस दोनों बुक्स के अंदर नहीं था। देन रिसर्च डिजाइन के अंदर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कैसे होती है, वो वही नॉमिनल ऑर्डिनल वगैरह जो है, अगर आप क्वांटिटेटिव में कर रहे हैं तो कैसे करेंगे आप। देन सैम्पलिंग कैसे करेंगे, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे फॉल करती है। ये इस वाले पोर्शन में ये चैप्टर जो है वो फॉल करते हैं।
देन अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, सर्वे रिसर्च, तो ये फॉल करते हैं सारे के सारे जब आप मेथड चूज कर रहे होंगे कि मैंने कौन सा मेथड अपनी स्टडी में यूज। तो अगर आप उसके बारे में कुछ पढ़ना चाहते हैं तो इनमें से कोई भी बुक जो है, किसी बुक में कम डिटेल्स होंगी, किसी बुक में ज्यादा डिटेल होंगी, बस फर्क ये होगा, इससे ज्यादा कुछ इसमें खास जो है वो डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। देन बेबी की बुक है जो कि उस ये है फंडामेंटल ऑफ सोशल रिसर्च के नाम से है। और इस बुक को की अगर हम बात करें, इसका ये मेन पेज है, फंडामेंटल ऑफ सोशल रिसर्च। और इस बुक में भी अगर आप चैप्टर्स की जो आप ऑर्डर उसका देखेंगे तो सबसे पहले पैराडाइम थ्योरी, एथिकल सब एथिक्स ऑफ रिसर्च के बारे में बताया गया है। देन कंप्लीट कॉन्सेप्चुलाइजेशन, ऑपरेशनलाइजेशन, मेजरमेंट की बात की गई है। ये आपको पता होना चाहिए कि ये जिस चैप्टर में फॉल कर रहे हैं, जैसे रेलिवेंट यानी डाटा कलेक्शन के बाद आप मेजरमेंट वगैरह के हवाले से जो है, यानी जब आप अपना स्केल बना रहे होंगे तो वहाँ पे आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। खास तौर पे जब आप रिव्यू भी कर रहे होंगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि आपके वेरिएबल्स कौन से हैं। लॉजिक ऑफ सैम्पलिंग को आप यूज करेंगे, ये मेथड वाले पोर्शन में आप यूज करेंगे। देन ये सारे मेथड्स हैं, अगर आप डिटेल में इनको पढ़ना चाहते हैं, ये एक बुक में पढ़ लें या किसी दूसरी बुक में पढ़ लें, आपको कमोबेश एक ही डिटेल जो है वो इसकी मिलेगी। देन एनालिसिस ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा आपको हर दूसरी बुक में इसकी डिटेल्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप इनको कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, विद पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए अलग से मैं एक जो है वो वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे कि कौन सी बुक्स जो हैं वो हम रीड कर सकते हैं अगर हम डिफरेंट एनालिसिस पढ़ना चाहते हैं। देन नेक्स्ट बुक है जो कि सोशल रिसर्च के नाम से है और सेंटाकोस की बुक है। इसके कंटेंट की अगर हम बात करें तो इन्होंने स्टार्टिंग में डिफरेंट जो पैराडाइम्स हैं जो सोशल रिसर्च के, उनके बारे में बात की गई है। देन डिज़ाइन बताए गए हैं और सैम्पलिंग प्रोसीजर बताया गया है। फिर वही टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन बताए गए हैं, फील्ड है, ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन, और इन्होंने नया ऐड किया है फील्ड रिसर्च ऐड किया जो प्रीवियस बुक में नहीं था। डॉक्यूमेंट एनालिसिस बताया कैसे करना, आपने जो अप्लाइड रिसर्च कैसे करनी, ये थोड़ा डिफरेंट है जो बाकियों में नहीं जिक्र किया गया था। इसी तरह फिर वही रिपीट हो रहा है डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस आप यहाँ से पढ़ लें, बेबी की बुक से पढ़ लें या मैथ मीडिया की बुक से पढ़ लें, आपको ऑलमोस्ट सब में डिटेल एक जैसी मिलेंगी, या लॉरेंस न्यूमन की जो बुक है वहां से आप पढ़ लें। नेक्स्ट मैंने जो कहा था कि आपको कुछ बुक्स मिलती हैं जो पर्टिकुलर एनालिसिस के ऊपर लिखी गई हैं, पर्टिकुलर जो पूरे के पूरे फोकस ग्रुप और सर्वे के ऊपर, जैसे मेथड्स के ऊपर लिखी गई हैं। जैसे ये एक बुक है, स्टेप बाय स्टेप गाइड टू एक्सप्लोरेटरी फैक्टर एनालिसिस विद एसपीएस, तो सिर्फ ये ईएफए के ऊपर है। ये बुक सिर्फ और सिर्फ मीडिया मैसेजेस जो है ये डील करती है, कंटेंट एनालिसिस की कंप्लीट डिटेल के बारे में बात करती है और क्वांटिटेटिव कंटेंट एनालिसिस के बारे में बात करती है। मार्गरेट की बुक है जो कि क्वालिटेटिव कंटेंट एनालिसिस की बात करती है, ये सिर्फ उसी को ही डील करती है। इसके अंदर आपको सर्वे, एक्सपेरिमेंट वगैरह की डिटेल्स नहीं मिलेंगी। सो लास्ट पे इसको कंक्लूड करते हैं। जब भी आप रिसर्च स्टार्ट करें तो आप ये देखें, रिसर्च प्रोसेस को आप ध्यान में रखें, और उसके बाद आप ये देखें कि जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट से ऑनवर्ड मूव करते हैं लिटरेचर रिव्यू, तो आप सिर्फ वो चैप्टर या वो बुक पढ़ लें जिसके अंदर उसके बारे में बात की गई है। फिर अगर आप सैम्पलिंग सीखना चाहते हैं तो किसी भी बुक को आप रेफर कर सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि सैम्पलिंग किस वाले पोर्शन पे आके मेथड्स के अंदर उसको फॉल करती है। एनालिसिस अगर आपने सीखना है तो आपको पता होना चाहिए कि वो एनालिसिस वाले पोर्शन में फॉलो करते हैं, कहीं से भी आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें बड़ी बेसिक डिटेल्स आपको मिलेंगी, सर्वे पढ़ना चाहते हैं, बट आप बाद में जब आप थोड़ा इन डेप्थ जाना चाहते हैं तो कोई भी बुक जो है आप रेफर कर सकते हैं। स्टार्ट के ऊपर जो है जहन में आपने रिसर्च प्रोसेस को रखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।